नमस्कार दोस्तों, और मेरा नाम है कौशल कुमार। तो दोस्तों, आज हम आपको कराने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी। तो दोस्तों, ज्योग्राफी में 12th क्लास की आपकी दो किताबें लग रही हैं। पहली आपकी लग रही है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी पुस्तक लग रही है आपकी भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों से। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि हम 12th क्लास की ये बुक कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल। तो दोस्तों, ज्योग्राफी और मानव भूगोल की किताब हमने आपको बता दिया कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ बता देते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, भूगोल, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये भूगोल होता क्या है? भूगोल दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है भू प्लस गोल। अर्थात भू मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल। पृथ्वी हमारी गोल है और इसी को हम कहते हैं भूगोल। यानी कि जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा क्या है? भूगोल है दोस्तों। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो भूगोल की जो स्टार्टिंग होती है, जो भूगोल विषय है जिसका प्रारंभ किया वो यूनानियों ने किया। तो यूनान देश से आया, तो वहीं से हम बात करते कि जो भूगोल था, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जिसका नाम है हमारा जियो, दूसरा जिसका नाम है ग्राफिन। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात एक ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी का वर्णन देखते हैं या पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको भूगोल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और भूगोल की दोस्तों दो शाखाएं हैं। भूगोल को दो शाखाओं में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला भौतिक भूगोल, जिसको आप 11वीं कक्षा के अंदर पढ़ चुके हैं, और दूसरा अगर हम बात करें तो मानव भूगोल, जिसको आपको 12वीं कक्षा के अंदर पढ़ना है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये भी समझना जरूरी है कि जो भूगोल शब्द था, यानी कि ज्योग्राफी जो वर्ड था, सबसे पहले हमारे जो प्रयोग किया, इनका नाम था इरेटोस्थेनीज। तो इरेटोस्थेनीज ने हमारा ये सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। काफी सारे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। इन कभी कभी भूगोल के जनक ही इनको कह दिया जाता है कि ये भूगोल के जनक थे। तो दोस्तों, ये भूगोल के जनक नहीं थे इरेटोस्थेनीज। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था, इन्होंने ही किया था। लेकिन भूगोल के जो जनक हैं, पिता हैं, जिन्होंने वास्तविकता में एक भूगोल विषय को अलग से अध्ययन करने के बारे में एक मतलब बताया और भूगोल को समझा कि भूगोल एक अलग विषय है अन्य विज्ञानों से, तो उनका नाम था हमारा हेकेटियस। इसीलिए इनका जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है हेकेटियस को। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो सबसे पहले हमने आपको समझाया कि भूगोल, अगर हिंदी में बात करें तो भू और गोल। भू का मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब ये गोल है, और इसका अध्ययन ही हमारा भूगोल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जियो प्लस ग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड हैं और इनसे मिलकर बना है हमारा ज्योग्राफी। यानी कि जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिन का अर्थ होता है वर्णन। यानी कि एक ऐसा विषय जिसमें हम भूगोल का वर्णन देखते हैं या भूगोल के वर्णन का अध्ययन करते हैं, इसको हम भूगोल कहते हैं। हमारे भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल शब्द का, ज्योग्राफी वर्ड का पहली बार जो प्रयोग किया सर्वप्रथम इरेटोस्थेनीज ने किया, लेकिन भूगोल विषय के रूप में जो प्रस्तुत किया उनका नाम हेकेटियस था। इसीलिए इनको भूगोल के जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके मानव भूगोल पर, और पहली पुस्तक है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर की इसमें हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। चलिए, इससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में और बातें बताई जाए, सबसे पहले आपको ये मानव भूगोल को क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, ये मानव भूगोल क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहले छोटी छोटी बातें बता देते हैं, फिर हम उसको बताएंगे आपको कि इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, इन शाब्दिक अर्थों में कितने सारे मीनिंग मतलब छुपे हुए हैं। उन शब्दों के अर्थ को अगर आप समझना सीख गए, तो इतनी सारी जो परिभाषाएं दे रखी हैं विद्वानों ने, आपको उन परिभाषाओं को पढ़ने के साथ साथ एक अपनी एक क्रिएटिविटी सामने आएगी और आपको ये पता चलेगा कि कैसे शब्दों का ही
पूरी की पूरी पुस्तकों में जंजाल होता है, इन्हीं को अगर हम समझ जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। चलिए, तो मानव भूगोल जो था, यानी कि मानव भूगोल को 18वीं शताब्दी से पहले 18वीं शताब्दी से पहले अगर हम देखें तो मानव भूगोल को हम भौतिक भूगोल के अंदर ही पढ़ते थे। ये भूगोल का ही एक विषय था, यानी कि इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन 18वीं सदी में काफी सारे विद्वान आए, भूगोलवेत्ता आए और उन्होंने बताया कि नहीं, मानव भूगोल एक अन्य विषय होना चाहिए, क्योंकि इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए जो मानव भूगोल के जो जनक कहा जाता है, यानी कि मानव भूगोल विषय को जिन्होंने अलग से प्रतिपादित किया, अलग से ही उनको रखा और कहा कि मानव भूगोल एक अलग विषय है, उनका नाम था कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर ने हमारे भूगोल विषय को अलग रूप में प्रस्तुत किया, अलग शाखा के रूप में, इसीलिए इनको इसके जनक या इनके पिता भी कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो 18वीं सदी तो बहुत पुरानी हो गई, इस समय में 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। और दोस्तों, अभी जो हम अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के बारे में, वो हमारा क्या है, आधुनिक मानव भूगोल हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आधुनिक मानव भूगोल पढ़ते हैं। और आप ये जो पढ़ने जा रहे हैं ना, ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये भी हमारा आधुनिक मानव भूगोल के अंदर ही आता है। तो आधुनिक जो मानव भूगोल था, उनके जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। काफी सारे बच्चों को इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि वो मानव भूगोल का जनक ही इनको बता देते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल को। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मानव भूगोल का जनक कौन है? ये हमारे कार्ल रिटर हैं। लेकिन आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, आपको आज काफी सारी नई बातें पता चली होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल यहां प्रोवाइड करा सके। दोस्तों, इतना सब पढ़ने के बाद हम आपकी एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन के नजरिए से हैं, 2020 और 2021 का जो न्यू सिलेबस होने वाला है, उसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमारे वीडियो के आप लिंक में जाइए, वहां आप हमारे चैनल पे आपका जो न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न के हिसाब से वो दे रखा है हमने, और बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। तो एक बार उन वीडियोस को आप जरूर फॉलो कर लें। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मानव भूगोल, इससे पहले मैं आपको मानव भूगोल बताऊं, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से हम वापस लेके आ जाना चाहता हूं कि मैंने भूगोल शब्द का मीनिंग क्या बताया था। दोस्तों, भूगोल मैंने बताया था जियो एंड ग्राफिंग, यानी कि पृथ्वी और उसका वर्णन। अब इसमें क्या ऐड हो गया है? मानव ऐड हो गया है। मानव मतलब मनुष्य। और इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योग्राफी की भाषा में, तो जनसंख्या, मानव अर्थात जनसंख्या से रिलेटेड हो गया है। और जितने भी हमारे पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है या हमारे भारत देश की जनसंख्या है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती है, कुछ ना कुछ कार्य करती है। इसीलिए मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु माना जाता है, वो क्रियाओं को माना जाता है कि इस मानव भूगोल में हम मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यही इसका केंद्र बिंदु है। इसी पर पूरा का पूरा मानव भूगोल टिका हुआ है, इसी पर आश्रित है। लेकिन मैंने कहा पृथ्वी और उसका वर्णन, तो आपको समझना होगा कि मानव भूगोल में क्या करना है। मानव को और अगर हम इसमें ऐड कर दें, तो पृथ्वी प्लस वर्णन और प्लस मानव प्लस हमारा मानव, अगर हम मानव, इसमें अगर हमारा मानव को ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी संसाधन हैं, वो संसाधन प्लस मानव, इनके बीच में कुछ है जिसका वर्णन हम करते हैं मानव भूगोल के अंदर। इसीलिए पृथ्वी, उसका वर्णन और मानव, ये आपस में इंटरलिंक करते हैं। ये कुछ ना कुछ आपस में डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसीलिए इसको हम मानव भूगोल कहते हैं। तो दोस्तों, ये शब्दों का ही खेल है जो आपको समझना है। तो क्या आपको जो मैं समझाना चाह रहा था वो समझ में आया? तो मानव प्लस आपको लगा देना है पृथ्वी और उसका वर्णन। तो जब मानव और उस पृथ्वी का जब हम वर्णन को साथ साथ पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं मानव भूगोल।
चलिए इसके साथ साथ आपको 12th क्लास में कुछ परिभाषाएं भी दे रखी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे फ्रेडरिक रेडजेल ने ही अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा कि मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित जो अध्ययन है, यानी कि दोस्तों यहाँ थोड़ी सी हमारी चूक हो गई है, तो हम बताए थे मानव समाज और धरातल के बीच जो संश्लेषित इनके बीच में जो संबंध है, इनके बीच में जो संबंध है इसका संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। बहुत अनोखे शब्द हैं, इन शब्दों का मीनिंग आपको समझना होगा तभी क्लियर होगा। देखिए मानव समाज, इसका मतलब क्या है? मानव मतलब मैंने बताया जनसंख्या, और समाज का मतलब मैंने बताया ग्रुप ऑफ पीपल। अरे सभी लोग क्या करते हैं? समूह में रहते हैं, और जो समूह में रहते हैं उसी से हमारे समाज का निर्माण होता है। तो मानव समाज यानी कि लोग आपस में क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होंगे। तो इनकी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनको प्लस धरातल, धरातल मतलब पृथ्वी का भाग है ना, पृथ्वी है हमारा धरातल, तो इनके बीच में कुछ क्या होता है? संबंध होता है। और इसका कैसा अध्ययन किया जाता है? संश्लेषित। जी हाँ, एनालिटिकल हमारा इसमें अध्ययन करते हैं और एनालिसिस करते हैं काफी सारी चीजों को, तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं भूगोल। दोस्तों ये रेडजेल ने कहा कि मानव समाज और धरातल के बीच जो संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। क्या आपको बात क्लियर हुई दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। इन्हीं की रेडजेल की एक शिष्या थी, इनकी स्टूडेंट थी जिनका नाम था कुमारी एलन सैंपल। कुमारी एलन सैंपल ने भी एक परिभाषा दी भूगोल से संबंधित, और उन्होंने कहा कि अस्थिर पृथ्वी, उन्होंने कहा अस्थिर पृथ्वी, शब्दों को जरा समझिएगा, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य संबंधों का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसका मतलब क्या है? अस्थिर। अस्थिर का मतलब है कि पृथ्वी कभी अस्थिर नहीं रहती है। पृथ्वी हमारी क्या है? अस्थिर है। अस्थिर मतलब वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, वो हमेशा घूमती रहती है। आपको पता है पृथ्वी की 2 गतियां हमने आपको बता रखा है। हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी जब हम कवर करा रहे थे, तो आप उनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है, मतलब जो इंटरेस्टेड हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो वो उन वीडियो को जरा देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो स्थिर पृथ्वी मतलब है कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक तो उसकी घूर्णन गति है जो अपनी धुरी पर घूमती है, दूसरा परिक्रमा गति है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी अस्थिर है। वो कैसी है? सदैव गतिशील रहती है, वो मूवमेंट करती रहती है। ये आपको समझना पड़ेगा, वो मूव करती रहती है 24 घंटे, है ना। इसके बाद अगर हम कहें तो क्रियाशील मानव, मानव भी क्रियाशील है। मानव कैसा है? क्रियाशील है। मानव भी क्रियाशील है। और इन्होंने कहा है कि इनके बीच में ही जो हमारे संबंध होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या? मानव भूगोल। तो दोस्तों ये हमारे मानव भूगोल की परिभाषाएं हैं। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों ने, जैसे कि विडाल डीला ब्लास हमारे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, भूगोल वेत्ता हैं, उन्होंने भी अपनी परिभाषा दी है। इसके साथ साथ केनन ने भी अपनी परिभाषा दी है, और काफी सारे लोगों ने परिभाषा दी है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती हैं या नहीं आती? अगर आपको इतना सब समझ में आ गया है तो इस वीडियो में इतना ही। अगली जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों कि हमारा आगे कैसे कैसे मानव भूगोल की प्रक्रियाएं चलेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।